हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लेंडर के यूजर इंटरफेस के बारे में। जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में आप 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन, स्कल्पिंग, वीएफएक्स, कंपोजिटिंग, वीडियो एडिटिंग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसके यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, तो आप जनरल पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने डिफॉल्ट आपको क्यूब मिलता है, साथ में कैमरा और लाइट। अगर आप इसे घुमाना चाहते हैं, ऑर्बिट करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप लेमन टर्म में बोलना चाहें, अगर आपके पास 3 बटन माउस है तो आप मिडल बटन को क्लिक करके उसे ड्रैग करके इसे मूव कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास 2 बटन माउस है, तो यहाँ पे जो आपको गिज्मो दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करके इसे आराम से रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, जो माउस का व्हील होता है उसे आगे पीछे करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आपको बटन से करना है तो यहाँ पे जो प्लस आइकन दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक कीजिए। अगर पीछे को करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा, आगे को करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। और नीचे जो हाथ का आइकन दिख रहा है, ये पैनिंग के काम आएगा। मान लो आप काम करते करते कहीं दूर निकल गए, दूर मतलब कहीं दूर नहीं, यहीं पे हैं, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट से थोड़े दूर हो गए, मान लो यहाँ आ गए, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और फिर आप यहाँ जाएंगे तो आप सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। अब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ आइकन दिख रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिलेक्ट करने के काम आएगा। लेकिन इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है ट्वीक, दूसरा है सिलेक्ट बॉक्स, और तीसरा है सिलेक्ट सर्कल, और चौथा है सिलेक्ट लासो। तो पहले पर जो ट्वीक है उसके बारे में समझते हैं। मान लो आपके पास 3-4 क्यूब हैं, तो अगर आप इसे सिलेक्ट करना चाहेंगे ट्वीक से, तो अगर आप एक सिलेक्ट करेंगे फिर दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो पहले वाला गायब हो जाएगा। तो आप शिफ्ट दबा कर रखिए, तब आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है सिलेक्ट बॉक्स। ये मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसे ड्रैग किया और मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। और तीसरे नंबर पर आता है सिलेक्ट सर्कल। इसमें आपको शिफ्ट नहीं दबाना पड़ता, बस एक बार आपने लेफ्ट क्लिक कर दिया, बस उसे दबा कर रखिए और आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया तो फिर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और चौथे नंबर पर है लासो। लासो ऐसा टूल है जहां पर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कर्सर। कर्सर ब्लेंडर में काफी यूजफुल टूल है। ये जहां भी होगा आपका ऑब्जेक्ट वहीं आएगा। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करें, मान लो एक क्यूब ऐड करते हैं, तो वो वहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे कर्सर पे, तब तो आप कहीं भी क्लिक करें कर्सर वहां जाएगा। लेकिन अगर आप सिलेक्शन टूल पे हैं या मूव टूल पे हैं, तब अगर आपको कर्सर को मूव करना है तो शिफ्ट दबा कर रखिए और राइट क्लिक कीजिए, तो वहां पर आपका कर्सर आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं मूव टूल के बारे में। मूव टूल नाम से ही पता चल रहा है मूव करने के काम आएगा। ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, और ये जेड एक्सिस पे। अब मान लीजिए आपको यहाँ से नहीं, सिंपल शॉर्टकट यूज करना है, तो आप जी दबा कर रखिए। जैसे ही आपने जी दबाया, अब आप इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक्स एक्सिस में मूव करना है, तो आप जी दबाने के बाद एक्स दबा दीजिए, तो ये ऐसे ही मूव होगा। और अगर आप वाई दबा देंगे तो ये वाई में मूव होगा, और जेड दबा देंगे तो ये जेड एक्सिस में ही मूव होगा। इसके बाद जो टूल आता है वो है रोटेट। अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो इसमें भी वैसा ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे ही आप इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलकर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। यहाँ से आप प्रॉपर, अगर आपको एंगल सेट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या राइट साइड में एक डब्बा जैसा बन के आ रहा है, आप यहाँ से भी रोटेशन इसकी चेक कर सकते हैं। अब रोटेट टूल के नीचे आता है स्केल टूल। स्केल टूल भी बाकी टूल की तरह ही है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो रेड ऑप्शन है, ये अगर आप स्केल एक्स एक्सिस की तरफ करना चाहते हैं तो ये ऐसे कर सकते हैं, अगर वाई एक्सिस की तरफ करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और जेड में ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट लगाना है तो एस दबाइए, साथ में उस एक्सिस के बारे में दबाइए। मान लीजिए एक्स एक्सिस में करना है तो एक्स दबाइए और स्केल ऐसे हो जाएगा। और इसके नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है ट्रांसफॉर्म। ये इन तीनों का मिक्स है। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास तीनों ऑप्शन एक साथ आ गए, स्केलिंग का, ये मूव का और ये रोटेशन का। और इसके अलावा नीचे अगर आप एनोटेशंस वगैरह देना चाहते हैं तो उसके काम आता है। मैंने तो अभी तक इसका खास यूज कुछ किया नहीं। अगर आप करेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं। और इसके नीचे जो टूल है ये है मेजर टूल। अगर आप आर्किटेक्चर वगैरह कोई मॉडल बनाना चाहते हैं तो ये आपके बहुत काम आएगा। ये लंबाई चौड़ाई सब कुछ मापने के काम आएगा। जैसे ही आपने इसको नीचे तक कर दिया तो पूरी इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ पता लग जाएगी। तो ये जो आर्किटेक्चर में काम करते हैं उनके ये बहुत काम आएगा। अब हम बात करेंगे, ये जो नीचे ऑप्शन क्यूब का दिया हुआ है, ये सीधा शॉर्टकट है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्यूब ऐड करना चाहेंगे तो बस यहाँ से ऐसे किया, इसको ऐसे किया और क्यूब रेडी हो गया। आप यहाँ पे सिर्फ क्यूब ही नहीं, बाकी चीजें भी जैसे कोन, सिलेंडर, यूवी स्फीयर कुछ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ऐसा आ गया, स्फीयर रेडी हो गया। अब ये जो टूल है ये सिर्फ ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी के लिए है। मान लो आपको कुछ गायब करना है तो आप उसे गायब कर सकते हैं। ये जो आंख जैसी बनी हुई है ये इसी काम के लिए यूज होती है। और ये जो साइड में ये तीर के निशान जैसा है ये लॉक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लॉक का ऑप्शन था, यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा। यहाँ पे कोई एक्सिस का हिसाब किताब नहीं है। मान लीजिए आपको फुल मैश अपनी लॉक करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अब ये सिलेक्ट नहीं होगी। और यहाँ पे आपने मूव पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये आपको गिज्मो शो हो रहा है। एक्टिव टूल पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा फिर से गिज्मो। अगर टोटल गायब करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर एक एक को गायब करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब हम बात करेंगे ओवरले की, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा। और इसके साइड में जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे XYZ, अगर आप Z एक्सिस भी देखना चाहते हैं तो Z पे क्लिक कीजिए, Z दिख जाएगा। वैसे ही टेक्स्ट इन्फो को गायब करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, गायब हो जाएगा। लाना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए। 3D कर्सर का भी वैसा ही है। अगर आपने लाइट और कैमरा सेट कर ली और आप इसे गायब रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रास पे क्लिक कीजिए और ये सब कुछ गायब हो जाएगा। अब मान लीजिए आप यहाँ से ये फ्लोर गायब करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, फ्लोर गायब हो जाएगा। यहाँ पे 5 मोड दिए हुए हैं। ये वायर फ्रेम मोड है, यहाँ ये मटेरियल प्रीव्यू है और यहाँ पे ये रीएंडर्ड जो फाइनल आउटपुट आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये जो वायर फ्रेम है ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम में दिखाएगा। अगर आप इसका एक्सरे बंद कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट के आर पार आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक्सरे ऑन कर देंगे तो आपको सब कुछ आर पार आराम से दिख जाएगा। ये जो सॉलिड मोड है ये तो इसमें तो आप कब से काम कर ही रहे हैं। इसके बाद आता है मटेरियल प्रीव्यू। यहाँ पे अगर आपने कोई भी मटेरियल ऐड किया है तो यहाँ पे वो दिख जाएगा। अभी यहाँ पे व्हाइट कलर है, अगर आप इसको रेड करना चाहेंगे तो रेड कर लीजिए तो ये रेड हो गया और रेंडर्ड में ये ऐसा दिखेगा। अब इसके साइड में जो ऑप्शन है, अगर आप सीन लाइट बंद कर देंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ऑन कर देंगे तो ये ऐसे दिखेगा। सीन वर्ल्ड गायब कर देंगे तो ये ऐसे दिखेगा, अगर ऑन कर देंगे तो ये ऐसे दिखेगा।